हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो बेटा कल जो हमने कराया था आज उसके हम आगे से स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले समझिए स्फेरिकल शेल है क्या। एक स्फेयर है बच्चों जो अंदर से खाली है, इनसाइड चार्ज इसके क्यू है बच्चों, और इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कंसिडर किया है इसकी एक रेडियस है कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर। तो बेटा पहला जो हम केस पढ़ते हैं इनसाइड वाला पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इनसाइड के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे गॉसियन सरफेस। तो हमने अज्यूम किया, तो बेटा अज्यूम ये भी करना पड़ेगा कि इस एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, जहाँ से बिल्कुल स्मॉल फ्लक्स निकल रहा है, और ये जो छोटे छोटे एलिमेंट है आप इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा आपके पास। तो बच्चों यहीं से डेरिवेशन इसकी स्टार्ट होती है। सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू लिखिए, गॉसिस लॉ अप्लाई कीजिए। तो गॉसिस लॉ होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है E डॉट ds। क्योंकि बेटा आपको पता है इसके अंदर टोटल चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। तो पहले केस में इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। केस नंबर 2 पे आ जाइए, ऑन द सरफेस। बच्चों केस नंबर जब 2 पे आएंगे तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो आपका स्फेयर है उसकी सरफेस के ऊपर ही। सरफेस पर वैल्यू कितनी है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये रेडियस है r, और चार्ज बच्चों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है जस्ट लाइक दैट। स्मॉल एलिमेंट दोबारा से मानो ds, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा इस चार्ज के थ्रू, तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E, और एरिया की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, नॉर्मल। सरफेस के नॉर्मल जाती है, कोई भी कर्व सरफेस एरिया है आउटवर्ड निकलेगी उसका एरिया वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पे लगा दीजिए गॉसिस लॉ। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास Q इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में E डॉट ds। सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है E ds cos 0। तो ये आपका बन जाएगा बेटा आफ्टर इंटीग्रेशन ES। तो मैं डायरेक्ट इसको बच्चों इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब बच्चों इतना काम तो आपका बेसिक काम हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ S और Q की वैल्यू रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी डायरेक्ट। देखिए ऐसा आपको पता ही है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। दूसरी चीज़ Q होता है बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में उसका एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया है 4 पाई अगेन r स्क्वायर। क्यों बच्चों यहाँ पे निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है Q एक फिक्स मैग्नीट्यूड में नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी वजह से बच्चों हमने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हुए Q की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर A इंटू 4 पाई r स्क्वायर।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका सेकंड रिजल्ट हो गया। आप इसको एक चीज़ और कर लीजिए बच्चों, जो यहाँ आपने स्मॉल रेडियस माना था ये इससे छोटा है, और जो आप ये इसके बराबर है। तीसरे केस में बच्चा लोग हम करेंगे, तीसरे केस में आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन है इसकी सरफेस। तो बेटा देखिए यहाँ मान लीजिए आपका स्फीयर था, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा यहाँ पे आपने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, सपोज दैट आर, इस पॉइंट पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो जिस पॉइंट पे आप निकालते हैं वहाँ पे एज्यूम कर लीजिए गॉसियन सरफेस। ये आपकी बच्चा होगी गॉसियन सरफेस। तो बेटा फ्लक्स जो निकलेगा इस एरिया के थ्रू ds, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस तरफ हो जाएगी। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बच्चों सीधा आपको वही काम करना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, Q इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds। अब दोनों के बीच में एंगल है कितना, cos थीटा। तो बच्चों दिखाई दे रहा है यहाँ तक, पीछे तक देख लेते हैं। बच्चों आपको पीछे नहीं दिखाई दे रहा, साइड में मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ दोबारा से। फ्लक्स की वैल्यू लगाएंगे बेटा, फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में एंगल आपका हो जाएगा बच्चों cos 0। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ A इंटू एस आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस एरिया। अब देखिए बच्चों सरफेस एरिया यहाँ पे चेंज हो जाएगा बेटा, ये कैपिटल R हो गई अब आपकी, क्योंकि सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस के थ्रू निकल रहा है। तो बच्चों इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r²। इसमें आप दो केसेस पढ़ सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों, Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r²। पहला केस तो बच्चों ये है। दूसरे केस में क्या है कि आप Q की जब वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू, तो बेटा E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E आ जाएगा बच्चों आपके पास डायरेक्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये r² नीचे आ जाएगा, इनटू में r² ऊपर रहेगा। दिखाई दे रहा है बच्चों यहां तक? नहीं दिखाई दे रहा, इसको दोबारा से करते हैं बेटा। देखिए इतना नोट कर लीजिए आप, अगले केस में देखिए, इसको बच्चों मैं यहां कर देता हूं। इसमें आप वैल्यू बच्चों रख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर। जैसा कि आपने पहले वैल्यू रखी थी ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू आपने रख दी सेकंड वाले केस में। इस 4 से 4 पाई कैंसिल और ए की वैल्यू बच्चों डायरेक्टली आपके पास हो जाएगी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्लियर है? इसका रिजल्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा एक बार इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लो। देखिए और बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं एक बार ना, इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। आपने ये चीज देखी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी रेडियस है बच्चों, तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस के बीच में। तो इनसाइड आपकी 0 थी और फिर आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाती है, और फिर आप कैपिटल आर से और बढ़ाते जाएंगे पॉइंट को, तो आपकी बेटा वैल्यू इस तरीके से कम होती जाएगी। तो ये इसका ग्राफ है, बना लीजिए। अगला केस देखेंगे बेटा, सेकंड डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, यहां पे लगा लीजिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। इसमें भी बच्चों 3 केस बनेंगे आपके पास। नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर, ये बेटा स्फेरिकल शेल की तरह नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है, इसके अंदर चार्ज भरे हुए हैं बच्चों, चार्ज। इसके अंदर बेटा देखिए आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भरे हुए हैं। इसके अंदर एक बॉल है आपके पास जिसमें आपके चार्ज भरे हुए हैं। सेंटर आपने ओ मान लिया और इसकी रेडियस बच्चों आर कैपिटल। तो फर्स्ट केस बच्चों वही करेंगे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप इनसाइड निकालेंगे। मान लीजिए आपने इनसाइड यहां पे माना इस पॉइंट पे, रेडियस आर सेंटर से, तो गॉसियन सरफेस बच्चों ऐसे एज्यूम कर दी। तो बेसिक काम तो बच्चों यही हो जाएगा इसमें कि आपका जो फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे, Q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट इजकल टू E डॉट ds। बेसिक काम यही चलेगा। तो बेटा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से देखो, चार्ज अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो निकलेगा ही। मान लीजिए स्मॉल एरिया आपका ds है, वहां से निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds के थ्रू जब आप निकालेंगे तो बच्चों इंटीग्रेशन करने के बाद s बन जाता है, मैंने आपको बताया था। अब बात आती है इसके अंदर चार्ज कितना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना है, तो देखिए जो कंप्लीट स्फेयर आपको पता है, कंप्लीट स्फेयर है, कितना चार्ज कंटेन करता है, Q। कंप्लीट स्फेयर चार्ज कंटेन करता है Q, मतलब वॉल्यूम इसका कितना, वॉल्यूम इसमें है Q वॉल्यूम है इसके अंदर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर की क्यूब। इतना जो वॉल्यूम है बच्चों, कितना चार्ज है उसके अंदर, इतना। 1 के अंदर कितना हो जाएगा बेटा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। और आपको निकालना बेटा इसका वॉल्यूम, सिर्फ इसका,
तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/3 पाई आर की क्यूब। इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, Q 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। ये टर्म कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी, तो चार्ज बचेगा बच्चों उसके अंदर इतना। ये आपकी आ जाएगी बेटा चार्ज की वैल्यू, नोट करो जल्दी। बस बच्चों अब क्या करना है आपने, चार्ज की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे, Q R की क्यूब इंटू R3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में A इंटू 4 पाई R। देखिए R निकालेंगे स्मॉल r स्क्वायर वाला। तो यहां से बच्चों टर्म्स कैंसिल कर दीजिए, डायरेक्टली लिख दो, बताइए, करिए इसको सॉल्व। हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा Q R 4 पाई R की क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए ये चीज़ कांस्टेंट, ये सारी चीज़ कांस्टेंट, ये वैरी कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब जितनी आप रेडियस, यहाँ से देखिए जितनी आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे चार्ज भी बढ़ता जाएगा, उसके थ्रू आपका फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा उससे निकलता जाएगा। तो इसका डायरेक्टली रिलेशन हो गया बच्चों से, नोट कीजिए। सेकंड केस देखिए बच्चों, सेकंड केस में होगा आपके पास ऑन द सरफेस, तो बेटा जो आपकी सरफेस है ये ऑन द सरफेस जो आप चार्ज देख रहे हैं, तो अंदर जितने भी चार्ज है वो फ्लक्स बाहर निकालेंगे सरफेस के थ्रू, वही सेम कहानी होगी। फ्लक्स E डॉट डी एस Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करने के बाद 4 पाई ऑन द सरफेस मीन्स जो आपका R है कैपिटल R बराबर आपस में 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और जो इसका चार्ज है टोटल Q है, Q तो बेटा A की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी Q इनसाइड जितना भी है। यहाँ पे आपको टोटल चार्ज बता है, या तो आप डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से बच्चों इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है इसका, देखिए नेक्स्ट वन बेटा आपके पास है आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस में क्या होगा बेटा, जो आपका R है ग्रेटर हो जाएगा कैपिटल R से। ये R और ये बच्चों देखो अब ये कंप्लीट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, फ्लक्स निकालेगा इस तरफ से। ये ds फ्लक्स हो गया आपका स्मॉल एरिया, जहाँ से फ्लक्स निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो बच्चों सेम लगाइए गॉसिस लॉ, A इंटू में S Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सरफेस एरिया कौन सा लेना आपको, बाहर की तरफ वाला। तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा डायरेक्ट E की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर।
इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं बच्चों। अगर आप चार्ज की जगह वॉल्यूम लिखना हो तो चार्ज अंदर का हो जाएगा वॉल्यूम, रो बोलते हैं बेटा उसका, रो अपॉन में इसका वॉल्यूम। तो Q इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R की 3। नहीं ऐसे नहीं होगा बच्चों, वॉल्यूम चार्ज हो गया टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ऐसा होगा बेटा। तो Q इनसाइड की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू में वॉल्यूम 4/3 पाई R की। ये देखिए, इसकी जगह आप ये भी पुट कर सकते हैं तो डिफरेंट रिजल्ट आ जाएगा बच्चों आपके पास। अब इसका ग्राफ देख लीजिए। ये आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r ही वेरी हो रही है, पहले अंदर थी फिर सरफेस पे आई फिर बाहर की तरफ चली गई, r की ही वेरिएशन हो रही है। तो पहले आपने देखा डायरेक्टली रिलेशन था, कब तक, जब तक ये कैपिटल R के बराबर नहीं हो गया, उसके बाद फिर ये इन्वर्सली रिलेशन चला गया। तो बेटा यहाँ आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और अगली क्लास में हम चैप्टर सेकंड की शुरुआत करेंगे। इसलिए बच्चों पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। थैंक यू।